हेलो दोस्तों, परम मैथ यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं कथन और निष्कर्ष। हर एक एग्जाम में कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग 2 से 5 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी तक आपने जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए होंगे, हर एक एग्जाम में कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आगे जो भी एग्जाम होंगे तो सभी एग्जाम में कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कुछ क्वेश्चन तो सिंपल रहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन में स्टूडेंट को परेशानी रहती है और वो कथन और निष्कर्ष को गलत करके आ जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम कथन और निष्कर्ष के ऐसे सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जहां स्टूडेंट को सॉल्व करने में परेशानी होती है, उन्हें समझने में परेशानी होती है कि ये जो निष्कर्ष है ये सही है या इसको गलत लगाएं। चलिए देखते हैं हम पहला प्रश्न। तो इसमें हम देखें, कथन दिया है सभी पुस्तकें क्या हैं, कागज हैं। तो देखो सभी पुस्तकें कागज है, तो इसके हम गोले बना के समझेंगे बैन आरेख के द्वारा। सभी पुस्तकें कागज हैं, तो ये पुस्तकों का गोला हो गया। पुस्तकों को हमने मान लिया पी। सभी पुस्तकें क्या हैं, कागज हैं। तो जितनी भी पुस्तकें हैं ये सब क्या है, कागज हैं। कागज को लिख लो के। अब इसमें से कुछ कागज क्या है, आवरण है। तो कागज लेना है, केवल कुछ कागज क्या है, आवरण है। तो ये हमारा बन जाएगा चित्र। अब देखो इसमें निष्कर्ष में देखें नहीं वाला निष्कर्ष है, कोई आवरण पुस्तक नहीं है। कोई आवरण पुस्तक नहीं है। तो ये देखो आवरण है और ये लिखा है पुस्तक। तो इसमें बोला है कि कोई आवरण पुस्तक नहीं है। तो देखो इसको हम अगर ऐसा देखें, चलो दूर दूर है सही मान लें, तो अधिकतर स्टूडेंट क्या है यही गलती कर देते हैं कि इसको वो सही मान लेंगे कि कोई आवरण पुस्तक नहीं है। वो केवल गोला देखेंगे कि ये दोनों गोले दूर दूर है, ये आवरण का है, गोला पुस्तक का है, कोई आवरण पुस्तक नहीं है, तो सही कर देंगे। लेकिन हमें एक बात रखना है कि नहीं वाले निष्कर्ष में, यानी जो नेगेटिव निष्कर्ष है, हमेशा इसमें क्या देखना है, संभावना जरूर देखेंगे। संभावना मतलब इसके जो दूसरे और भी चित्र होंगे उनमें ये सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। जब ये सभी चित्रों में सही हो तभी इसको सही लगाना है। एक तो ऐसे समझ सकते हैं, या ऐसा समझो कि देखो आवरण के लिए और पुस्तक के लिए मना तो नहीं किया है, ऐसे लाइन तो नहीं खींची है। अगर प्रश्न में कथन में ऐसा बोला जाता कि कोई पुस्तक आवरण नहीं है, अगर ऐसे लाइन खींची होती, मना किया होता, तभी अपन ये निष्कर्ष पहला सही मानते कि कोई आवरण पुस्तक नहीं है। लेकिन देखो दोस्तों इसमें लाइन तो नहीं खींची गई है, तो ये आवरण है, ये पुस्तक हो सकते हैं, मिल सकते हैं। तो संभावना वाले चित्र में आगे जाके ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये देखो इसका बना पहला डायग्राम। अगर हम इसका दूसरा चित्र बनाते, दूसरे चित्र से भी इसको अच्छे से समझ लो, बहुत स्टूडेंटों को इसमें कंफ्यूजन होता है और इसको गलत कर जाते हैं। तो कथन जो बोला है, कथन हमेशा सही होना चाहिए, उसके हिसाब से हम निष्कर्ष बनाएंगे। जैसे कथन में था कि सभी पुस्तकें क्या हैं, कागज हैं, तो ये सभी पुस्तकें क्या हो गई, कागज हो गई। अब कुछ कागज क्या है, आवरण है। तो देखो कुछ कागज लेना है तो अपन ऐसा भी तो ले सकते हैं, अब भी तो कुछ कागज हो रहा है जिसमें पुस्तकें भी आ जाएं, तो कुछ कागज क्या हो रहे हैं, आवरण हो रहे हैं। ये इसका दूसरा चित्र है। तो निष्कर्ष हमेशा तभी सही मानेंगे जब वो हर एक चित्र में सही आ जाए। जितने भी संभव उसके चित्र हैं, संभावना मतलब संभव उसके जितने भी चित्र बन सकते हैं, अगर वो सब जगह सही है तभी उसको सही मानना है। अगर पहले ही चित्र में वो गलत है तो वो गलत ही होगा। देखो अब दूसरे चित्र में हम पढ़े, निष्कर्ष था कि कोई आवरण पुस्तक नहीं है। तो इसमें तो देखो आवरण पुस्तक क्या हो रहे हैं, कुछ आवरण क्या है, पुस्तक है। तो दूसरे वाले चित्र में ये जो निष्कर्ष है इनका गलत हो गया। इसका मतलब दूसरा वाला चित्र मतलब संभावना, संभव चित्र, तो संभावना में ये आगे जाके क्या हो गया, गलत। अगर एक बार सही है और फिर ये गलत हो गया तो उस निष्कर्ष को क्या मानना है, गलत ही मानेंगे हमेशा। और यदि कोई निष्कर्ष पहले ही गलत आ गया तो फिर हमें संभावना में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे जाके अगर वो दूसरे चित्र में सही भी हो जाए, लेकिन पहली बारी में ही गलत हो गया तो वो गलत ही होगा। अगर पहली बार में सही है तो जरूर उसकी हम संभावना वाले चित्र या दूसरे चित्र देखेंगे। वो कब देखना है, केवल नहीं वाले में।
जब भी निष्कर्ष नहीं वाला आता है। पॉजिटिव निष्कर्ष में तो सिंपल पहले ही चित्र से हमारा काम चल जाता है, सीधा हम देख के आंसर लगा देंगे। चलिए दूसरा निष्कर्ष देखते हैं। कुछ पुस्तक आवरण है। तो इसमें देखें कि कुछ पुस्तक आवरण है क्या, नहीं है, दूर दूर गोले हैं, तो ये क्या हो गया, गलत है। इसमें बोला था कुछ पुस्तक आवरण है, नहीं है, गलत है। अब दूसरे अब अगर आप बोलोगे दूसरे वाले चित्र में तो हो रहे हैं, कुछ पुस्तक क्या है, आवरण हो रहे हैं। तो एक बात का ध्यान रखना, ये है पॉजिटिव निष्कर्ष। अगर पहली बार में ही गलत हो गया तो वो तो गलत ही होना, मान के चलो इस वाले चित्र से तुम सही भी कर दो, लेकिन लास्ट जो आंसर होगा वो क्या, गलत होगा। एक बार गलत है एक बार सही, तो गलत ही होना। सही कब होगा, जब वो सब जगह यानी सभी चित्रों में सही बन रहा है। ऐसे तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि इसके दूसरा भी चित्र बन सकता है, तो सही निष्कर्ष तभी होगा जब वो सभी चित्रों में सही होगा। एक बार गलत है तो फिर हमें दूसरा चित्र या संभावना देखने की जरूरत नहीं है। संभावना कब देखेंगे, केवल नहीं वाले निष्कर्ष में। और भी हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छे से आपकी समझ में आ जाएगा, और जिंदगी में कभी गलत नहीं करोगे कथन निष्कर्ष को। वीडियो को लास्ट तक देखें, अच्छे से समझने का प्रयास करें, फिर भी कोई यदि समझ में नहीं आता है तो उसको आप कमेंट में लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसमें कथन में है, देखो कुछ सोफा क्या है, कुर्सियां हैं। तो ये सोफा है, और इसमें से कुछ सोफा जो है वो है क्या है, कुर्सी है। ये सोफा है, कुछ सोफा कुर्सियां, कुछ कुर्सियां क्या है, मेज है। तो जितना कथन में बोला जाए उतना ही लेना है, ऐसा नहीं कि सोफा और मेज दोनों को ले लो। पहले जो अपना चित्र बनेगा फर्स्ट डायग्राम, वो उसमें केवल कुछ कुर्सियां मेज का बोला है तो केवल कुर्सी लो। वैसे कुछ कुर्सी ले ली और ये क्या हो गई, मेज। अब देखो निष्कर्ष पढ़ो। निष्कर्ष है कि कुछ कुर्सियां मेज नहीं है। कुछ कुर्सियां क्या है, मेज नहीं है। जबकि कथन में हम देखें कि कुछ कुर्सियां क्या है, मेज है। स्पष्ट लिखा है कि कुछ कुर्सियां मेज हैं, और इसमें कह रहे हैं कुछ कुर्सियां मेज नहीं है। तो ये बिल्कुल कथन से हटके बात हो रही है, तो इसको स्पष्ट गलत हम कर देंगे। और यदि एक बात और ध्यान रखेंगे, अगर दोनों कथन कैसे हैं, सकारात्मक है यानी पॉजिटिव है, तो जो नेगेटिव निष्कर्ष होगा वो गलत होगा। तो देखते साथ ही हम इसको गलत कर सकते हैं। अगर कथन में कहीं भी नहीं नहीं आया यानी नहीं का यूज नहीं हुआ हुआ नहीं है, कहीं भी इसमें नेगेटिव निष्कर्ष नहीं है, तो सीधा निष्कर्ष अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कथन है, नेगेटिव निष्कर्ष हमेशा क्या होगा, गलत होगा। तो इसको हम देखते साथ ही पहला जो निष्कर्ष है उसको गलत कर देंगे। दूसरा है कुछ मेज सोफा है। तो देखो मेज का गोला अलग है, सोफा का अलग है, ये भी इनका गलत है। तो दोनों निष्कर्ष यहाँ गलत हो जाएंगे। और प्रश्न में जो ऑप्शन दिए जाते हैं, तो ऑप्शन आपको चार ऑप्शन मिल जाएंगे कि पहला निष्कर्ष सही है, दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा दूसरा निष्कर्ष सही है, दोनों ही सही है, दोनों गलत है, या पांचवा हो सकता है पहला सही या दूसरा सही। तो संभव या वाला जो है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, कथन और निष्कर्ष। जैसे चार ऑप्शन मिलेंगे, अगर इसमें अपन देखें तो दोनों ही गलत हैं, तो ऑप्शन देख के आप इसका आंसर लगा सकते हो। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, सभी शेर पशु हैं। जितने भी शेर हैं, ये शेर का गोला है, सभी शेर क्या हैं, पशु हैं। ये शेर क्या होगा, पशु। सभी बाघ क्या हैं, पशु हैं। जितने भी बाघ हैं वो पशु हैं, तो पशु के गोले के अंदर हम क्या बनाएंगे, बाघ का गोला। ये तो कथन में बोला है कि जितने भी बाघ हैं वो क्या हैं, पशु हैं। और निष्कर्ष देखें तो सभी बाघ शेर हैं। सभी बाघ क्या है, शेर है क्या, नहीं है, अलग अलग ये बाघ है और ये शेर है, तो सभी बाघ शेर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कुछ पशु बाघ नहीं है। तो कुछ पशु क्या है, बाघ नहीं है। तो नहीं वाले में हम कब देखेंगे चित्र में, जब इसमें नहीं आया हो। कथन में नहीं आया है क्या, नहीं आया, यानी नेगेटिव जो है कथन नहीं है, पूरा सकारात्मक कथन है, पॉजिटिव कथन है, कहीं भी इसमें नहीं का उपयोग नहीं हुआ है। तो नहीं वाला निष्कर्ष सीधा देखते साथ आप गलत कर सकते हो। अगर सकारात्मक कथन है तो नकारात्मक निष्कर्ष क्या होगा, गलत होगा। चलिए अगला देखते हैं। सभी शर्ट ट्राउजर हैं।
ये देखिए शर्ट का गोला है, सभी शर्ट जितने भी शर्ट है वो क्या है, ट्राउजर है। और कोई ट्राउजर टावल नहीं है, तो जब नहीं बोला जाए कथन में सीधी ऐसे लाइन खींचिए जिससे नहीं बोला है। तो बोला है कोई ट्राउजर टावल नहीं है, तो इसमें मना किया है सीधा सीधा। तो कोई भी ट्राउजर टावल नहीं है, तो मतलब कोई भी टावल है वो ट्राउजर नहीं हो सकता। तो इसमें पहला निष्कर्ष है कि कुछ शर्ट टावल है। तो भैया शर्ट टावल है क्या, शर्ट टावल कहाँ से हो जाएंगे जब ट्राउजर ही के लिए मना किया है, और जितनी भी शर्ट है वो क्या है, ट्राउजर बन गई, और ट्राउजर को मना किया है कि टावल नहीं हो सकता। इसका मतलब शर्ट भी टावल कभी नहीं हो सकती, क्योंकि जितनी भी शर्ट है वो ट्राउजर के अंदर है। तो शर्ट ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक आ सकती हैं, इसकी बाउंड्री तक, ये ट्राउजर से बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि सीधा मना किया है कि कोई भी ट्राउजर है वो टावल नहीं है, तो शर्ट इसके बाहर नहीं निकल सकती। तो शर्ट इसके बाहर नहीं निकल सकती तो टॉवल तक नहीं जा सकती। तो इसमें निष्कर्ष में बोला था कि कुछ शर्ट क्या है, टावल है, तो वो नहीं हो सकती, गलत है। दूसरा हम देखें, कोई शर्ट टावल नहीं है, तो कोई भी शर्ट है वो टावल नहीं है, जो सही है। वहां से हो जाएंगे, जब इसके बाहर ही नहीं जा पाएंगे तो वो टावल नहीं हो सकती। तो ये बिल्कुल सही है कि कोई भी शर्ट यानी एक भी शर्ट इसके बाहर नहीं आ सकती, ये केवल इसकी बाउंड्री तक घूम सकते हैं, इसके बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि इनमें दोनों में लड़ाई है, ऐसी लाइन खींची है। शर्ट ज्यादा से ज्यादा ट्राउजर तक आ सकती है, इसके बाहर नहीं जा सकती। तो एक भी शर्ट है, कोई भी शर्ट वो टॉवल नहीं हो सकती। दूसरा निष्कर्ष यहाँ सही होगा, कोई शर्ट टावल नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। चार्ज हो रहा है, इसको थोड़ा मैं चार्ज पे लगा लूं। चलिए अगला प्रश्न है, कुछ मेल पत्र हैं। तो ये हम देखें, मेल का गोला है, कुछ मेल, इसमें से केवल कुछ मेल है वो क्या है, पत्र हैं। और सभी पत्र, जितने भी पत्र हैं वो क्या है, पोस्ट हैं। निष्कर्ष देखें, कुछ पोस्ट पत्र हैं। इसमें हम देखें कि कुछ पोस्ट पत्र हैं, तो सही है, इधर के जो पोस्ट हैं वो पत्र हो रहे हैं, तो सही है। ये इसको क्या करेंगे, तो इसको बिल्कुल देखते साथ गलत कर दो, इसमें ये पूरा सकारात्मक है। और दोनों निष्कर्ष हैं, दोनों ही सकारात्मक है, एक भी नेगेटिव निष्कर्ष नहीं, नेगेटिव कथन नहीं है, दोनों ही कथन क्या है, सकारात्मक है। तो नेगेटिव निष्कर्ष सीधा सीधा गलत होगा, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला देखें। अगला कथन है, कुछ नाशपाती टमाटर हैं। तो ये नाशपाती का गोला बना दो, में से कुछ नाशपाती ले लो और क्या बना दो, टमाटर। टमाटर का गोला बन गया। कोई बिस्कुट नाशपाती नहीं है, तो देखो नाशपाती से मना किया है, बिस्कुट है वो, कोई भी बिस्कुट क्या है, नाशपाती नहीं है। अब हम निष्कर्ष देखें कि कुछ टमाटर बिस्कुट नहीं है, कुछ टमाटर क्या है, बिस्कुट नहीं है। तो देखो कुछ की बात हो रही है नहीं वाले में, तो कुछ को बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से समझना। कुछ टमाटर बिस्कुट नहीं है, तो कुछ कौन से, ये वाले टमाटर जो नाशपाती के अंदर रह गए,
क्योंकि इसमें मना किया है कि कोई भी बिस्कुट नाशपाती नहीं है, तो कोई नाशपाती बिस्कुट नहीं है। देखो दोनों में ऐसी लड़ाई है, लाइन खींची है। बिस्कुट नाशपाती नहीं हो सकती, तो नाशपाती भी बिस्कुट नहीं हो सकती। साथ में नाशपाती में क्या फंसेगा, ये टमाटर। कुछ टमाटर इधर रह गए नाशपाती के अंदर, तो ये टमाटर कभी भी बिस्कुट नहीं हो सकते। तो बात इनकी हो रही है। तो कुछ टमाटर बिस्कुट नहीं है, ये क्या होगा, सही होगा। दूसरा देखें, कुछ टमाटर नाशपाती हैं, तो ये सिंपल है कि भाई कुछ नाशपाती टमाटर हैं, तो कुछ टमाटर क्या है, नाशपाती है। ये टमाटर है वो नाशपाती, ये भी सही है, कुछ टमाटर नाशपाती है। चलिए अगला देखें। सभी मुर्गियां बतख हैं, तो जितनी भी मुर्गियां हैं सभी मुर्गियां क्या हो गई हैं, बतख। और कुछ तोते क्या हैं, मुर्गियां नहीं है। तो देखो मुर्गियों से लाइन खींची है, इसका आप याद रखना, मुर्गियां हैं, ये क्या है, तोते। कुछ तोते क्या हैं, इसमें से कुछ तोते हैं वो मुर्गियां नहीं है। देखो कुछ तोते मुर्गियां नहीं है, तो ये तोते मुर्गियां नहीं हो सकते। लेकिन बतख तोते हो सकते हैं, तोते बतख हो सकते हैं। बतख के बीच में लाइन नहीं है, लाइन जो आई है वो सीधी मुर्गी और तोते के लिए आई है, ये नहीं हो सकता। तो अब निष्कर्ष देखें कि सभी बतख तोते हैं। सभी बतख क्या है, तोते हैं क्या, नहीं है, गलत है। कुछ तोते बतख नहीं है, कुछ तोते क्या है, बतख नहीं है। दो ही बतख तो हो सकते हैं। देखो बतख का गोला कितना भी यहाँ से आगे जा सकता है। कुछ तोते भी ले सकती है बतख, और सभी तोते भी आ सकते हैं। केवल मना किसको किया है, मुर्गी इधर नहीं आ सकती तोते तक, बतख तो आ सकती हैं। लेकिन अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है, देखो कुछ की बात हो रही है, कुछ तोते बतख नहीं है, कुछ तोते बतख नहीं है। तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जो बतख हैं कुछ भी आ सकते हैं, कुछ तोते भी बतख हो सकते हैं, और सभी तोते भी बतख हो सकते हैं, ये गलत है। और एक और इसमें एक और निष्कर्ष समझे, अगर इसी में निष्कर्ष आता कि कुछ बतख तोते नहीं है, तब आप क्या करते, इसको गलत लगाते या सही लगाते। देखो कुछ बतख है, क्या है, तोते नहीं है। देखो मना तो किया है मुर्गियों के लिए, लेकिन ये सभी मुर्गियां क्या है, बतख है। तो इधर भी कुछ बतख होंगी, तो जो मुर्गियों की जगह में है, ये बतख कभी भी तोते नहीं हो सकती। तो कुछ वाला जब आए, इसकी बात हो रही है कि इधर की जो बतख है वो तोते कभी नहीं हो सकती, ये बिल्कुल सही होगा। कुछ बतख तोते नहीं है, तो इधर की जो बतख है वो तोते कभी नहीं हो सकती। इधर की तो हो सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकती, ये वाला सही होगा। अगर ऐसा पूछा जाए कि कुछ तोते बतख नहीं है, तो तोते जो बतख इधर आ जाए तो तोते बतख हो जाएंगे। दूसरा वाला गलत है, और ऐसा निष्कर्ष आए तो ये सही है। चलिए अगला निष्कर्ष है, कुछ चम्मच प्लेट नहीं है। ये चम्मच है, कोई चम्मच क्या है, प्लेट नहीं है, ये प्लेट का गोला है। सभी कांटे क्या हैं, चम्मच है, तो चम्मच के अंदर बना दो कांटे। जितने भी कांटे हैं सभी कांटे चम्मच हैं। कोई कांटा प्लेट नहीं है, कोई कांटा प्लेट नहीं है, तो सही हो जाएगा जी। क्योंकि भाई कोई चम्मच प्लेट नहीं है, तो कोई प्लेट चम्मच नहीं है, और कांटे कहाँ फंस गए, चम्मच के अंदर। तो कांटे चम्मच से बाहर नहीं जा सकते, और फिर ये प्लेट तक भी नहीं जा सकते। ज्यादा से ज्यादा कांटे कहाँ तक आ सकते हैं, इस बाउंड्री तक। बिल्कुल सही है कि कोई कांटा प्लेट नहीं है। कुछ चम्मच प्लेट है, कुछ चम्मच प्लेट है कि नहीं है, बहुत दूर दूर लाइन ही खिंची है, लड़ाई है, तो कुछ चम्मच प्लेट नहीं हो सकते। केवल पहला निष्कर्ष इसमें सही है। चलिए अगला देखें, कोई रैंप इमोशन नहीं है। चलिए रैंप का गोला है, लाइन खींच दो। कोई रैंप क्या है, इमोशन नहीं है। सभी इमोशन क्या है, जितने भी ये इमोशन है वो क्या है, टेबिलियोस्क है, टेबिलियोस्क है। और इसमें देखें कि कुछ टेबिलियोक्स इमोशन है, बिल्कुल सही बात है। इधर के जो टेबिलियोक्स है वो क्या हो रहा है, इमोशन है। कि सभी इमोशन टेबिलियोक्स है, तो कुछ इमोशन टेबिलियोक्स है, सही है।
कुछ टेबिलियोक्स रैंप नहीं है। तो देखो पिछला भी बतख और तोते वाला मैंने जो लिखा था निष्कर्ष तीसरा, वो बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें भी दिया है कि कुछ टेबिलियोक्स रैंप नहीं है। तो देखो इधर के टेबिलियोक्स तो रैंप हो जाएंगे, लेकिन बात हो रही जो इमोशन के अंदर टेबिलियोक्स है। देखो ये पूरी जगह में टेबिलियोक्स है, कुछ टेबिलियोक्स ये इमोशन के अंदर भी है। देखो इमोशन और रैंप के बीच में लाइन खींची है, तो इमोशन रैंप नहीं हो सकते, तो इधर के जो टेबिलियोक्स हैं वो भी रैंप नहीं हो सकते। ये बिल्कुल सही होगा, कुछ टेबिलियोक्स रैंप नहीं है। तो इस टाइप के प्रश्नों में बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को, वो इसको गलत करे आएंगे। ये बिल्कुल निष्कर्ष कैसा है, सही है। इसको बार बार वीडियो को देखना और अच्छे से समझ लेना। चलिए अगला देखें। सभी बी सभी बी एस हैं। तो देखिए जितने भी ये बी हैं वो सब क्या हैं, एस हैं। और सभी एस क्या हैं, डी हैं। तो जितने भी एस हैं वो डी हैं, और कुछ डी इसमें से क्या है, पी है। पहला निष्कर्ष है सभी बी के पी होने की संभावना है। तो जितने भी बी हैं इसके पी होने की संभावना है, तो बिल्कुल है, सही है। क्योंकि भाई मना तो नहीं किया है, बी और पी में लाइन तो नहीं खींची है, तो ये पी ऐसा भी बन सकता है कि कुछ बी आ जाए और सभी बी भी जे ले सकता है पी। ये कथन तो तब भी सही है, कुछ डी पी है, वो इधर भी सही हो रहा है कि कुछ डी पी है। तो इस वाले निष्कर्ष में ये संभावना वाला चित्र देखें कि सभी बी के पी होने की संभावना है। अगर लाइन नहीं खींची है तो वो गोला बड़ा हो सकता है। कुछ एस पी हैं। ये देखो फर्स्ट जो अपन ने चित्र बनाया है इसमें देखो, इन दो को भी छोड़ो। कुछ एस पी हैं, तो देखो एस अलग है और पी अलग है, तो एस है वो पी नहीं है, तो ये गलत हो गया। अब आप अगर दूसरे चित्र में भी देखो तो इसमें एस पी हो रहे हैं, लेकिन अगर हो भी जाए, सही भी हो जाए, तो एक बार गलत हो गया तो निष्कर्ष गलत ही होगा। यही चार चित्रों में निष्कर्ष सही है, एक जगह गलत हो रहा है तो उसको आंसर अपन गलत ही देंगे, और पहली बार ही अगर गलत हो गया तो फिर दूसरे चित्र देखने की जरूरत नहीं है। कुछ डी के बी होने की संभावना है। देखो ये डी है, कुछ डी के बी होने की संभावना क्या, क्लियर है कि कुछ डी क्या है, बी है। ये बी है, सभी बी एस सब एस है, सभी एस डी है, तो कुछ डी क्या है, बी है। क्लियर है, संभावना की जरूरत नहीं है, तो ये गलत है। मैं कह रहा था संभावना है यानी हो सकते हैं, मतलब अभी नहीं है, लेकिन क्लियर है कि अभी भी है, कुछ डी है वो बी है। संभावना की यहाँ जरूरत नहीं है, गलत हो जाएगा। कोई एस बी नहीं है, इसमें बोला है कि कोई एस क्या है, बी नहीं है, तो इधर भी क्लियर दिख रहा है कि कुछ एस क्या है, बी है, और ये कह रहा है कोई भी एस बी नहीं है, तो ये भी इसकी बात गलत है। तो इसमें केवल जो पहला निष्कर्ष है वो अपना सही है। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का। कुछ किताब कागज है। तो ये देखिए दोस्तों, किताब का गोला है, ठीक है। इसमें से कितना लेना है, कुछ किताबें ले लो और क्या बना दो, कागज। कुछ कागज ले लो, क्या बना दो, कार। और कोई कार क्या है, सफेद नहीं है, तो भाई लाइन खींच दो, मना कर रहा है, तो कोई कार सफेद नहीं है, तो कार और सफेद के बीच में लाइन खींच दो। निष्कर्ष पढ़ो। कुछ कागज सफेद नहीं है, कुछ कागज सफेद नहीं है, सही है। जो कार के अंदर रह जाएंगे कागज, कुछ में हमेशा इसकी बात होगी, कुछ और नहीं वाले में। इधर जो कागज है वो कभी भी सफेद नहीं हो सकते, क्योंकि कार और सफेद में लड़ाई है, इसको मना किया है, तो इधर के कागज तो आ सकते, लेकिन ये जो फंस गए कागज, कुछ कागज कार के अंदर, वो कभी भी सफेद नहीं हो सकते। तो इन्हीं के बारे में निष्कर्ष में बोला है, कुछ कागज सफेद नहीं है, तो बिल्कुल सही होगा। कुछ कागज सफेद हैं, कुछ कागज क्या है, सफेद है, बहुत दूर दूर है बोला, इसको क्लियर गलत कर दो पहली बार में। कोई किताब सफेद नहीं है, कोई इसमें कह रहा है कि कोई भी किताब सफेद नहीं है, भाई लाइन तो नहीं खींची है, किताब है वो सफेद हो सकती है, गोला बड़ा हो सकता है और बढ़ के वो सफेद तक आ सकता है, लाइन नहीं खींची है, मना नहीं किया है। इसमें कह रहा है कोई किताब सफेद नहीं है, कोई का मतलब एक भी किताब सफेद नहीं है, तो ये किताबें सफेद हो सकती है, बात ये गलत है। कुछ किताब सफेद है, कुछ किताब सफेद है नहीं है, बहुत दूर दूर है दोनों गोले, तो चौथा भी गलत है। इसमें भी केवल पहला निष्कर्ष हमारा सही है। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अब अगले वीडियो में। इसी तरह मैथ और रीजनिंग के हर एक चैप्टर के हम वीडियो डालेंगे और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे।
आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आशा करते हैं कि आपकी तैयारी वो सफल हो, आपकी मेहनत सफल हो। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हर एक चैप्टर को हम इसी तरह बेहतरीन अच्छे तरीके से अच्छी ट्रिक के साथ समझाएंगे, जिससे आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ सके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को आप सही कर सकें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।